एग्जाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें भी अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें ना, तो ये आपका प्रीलिम्स, मेंस और अगर आपका ऑप्शनल है तो इंटरव्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सब सब्जेक्ट्स को जो है एक ही तरह देखेंगे, लेकिन जो है कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको हमें बहुत जो है डीपली से पढ़ना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री हो गया। अब हिस्ट्री में क्या है कि देखो, मान के चलो ये बुक है आपका आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम बुक है, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे लिए क्या होना चाहिए कि देखो, अब इसमें पहला चैप्टर है यूरोपियो का आगमन, है ना, या सुदृढ़ीकरण। तो इसमें पुर्तगाली को पढ़ना है। इसमें हमको देखो यहाँ पर लिख दिए हैं, पुर्तगाली हो गया, यहाँ पे डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डेंस हो गया और अंग्रेज, यानी इतना कुछ पढ़ना है। तो आप इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो, आप जो है क्या करो, आप ऐसे रफ नोट्स जो है हमेशा बनाओ। देखो, हम हमेशा कहते हैं अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपका फेयर नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रफ नोट्स, क्योंकि रफ नोट्स में आप रिवीजन करते हैं। जैसे कि पुर्तगाली वर्सेस अरब, तो यहाँ पर जैसे शॉर्ट नोट्स में लिखा है, लिख दिए, क्या लिखा है कि ईसाई मत का क्या करता है, इन्होंने ईसाई मत का जो है फैलाव किया, व्यापार को इन्होंने जो है करने के योग्य से भारत आए, पूर्वी पर अपना एकाधिकार किया, उन्नत शक्ति था, है ना, समुद्री व्यापार का इसका जो है टेक्नोलॉजी था। पुर्तगाली के बारे में यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप को यहाँ लिखा है। समस्त उत्तर भारत जो है उस टाइम जो है छोटे छोटे राज्यों में जो है बटा था। आगमन के समय जो है गुजरात पर महमूद बगेड़ा, दक्कन पर जो है बहमनी साम्राज्य जो है विभाजित था। तो उस टाइप में आपको ऐसे करोगे ना, तो इसको पढ़ लिया, अब भाई इसको एक बार पढ़ लिया तो ये तो बहुत बड़ा है, इसको पढ़ के खत्म कर दिया। पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा ऐसे अगर हम रफ बना लेंगे तो उसको हम क्विक जो है रिवीजन कर पाएंगे। जैसे 1498 में किसका कहाँ कंपनी स्थापित हुआ था, ये पुर्तगाली का, ब्रिटिश का देखो 1600 में, डच का 1602 में, फ्रेंच का जो इतना। तो ऐसे ऐसे आप लिखते टाइम, पढ़ते ही टाइम आप रफ नोट्स बना लो और उसको प्रॉपर टाइम रिवीजन करो। हाँ, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अपना जो है फेयर नोट्स बनाइए, धीरे धीरे करके बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने में भी तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बन जाता, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि पढ़ते टाइम ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, रफ नोट, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे करके पढ़िए, बाकी सेलेक्ट